ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मैं दरख्शां पुलिस स्टेशन के हवाले से आज कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। कल हमारे 2 पुलिस मुकाबले हुए बैक टू बैक। उसमें जो हमारी शाहीन फ़ोर्स है वो पेट्रोलिंग पर थी और अचानक से कॉल मौसूल हुई कि कुछ डकैत जो हैं वो किसी से स्नैचिंग कर रहे हैं। तो एज़ रिस्पॉन्स उन्होंने वहाँ पहुँचे और उनके साथ उनका इनकाउंटर हुआ। उस लाइव इनकाउंटर में वो 2-4 मोटरसाइकिल पे जो सवार थे उसमें से एक लड़का ज़ख्मी हुआ और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हुए। उनका ताक़ुब करते हुए जब पुलिस जो है वो हॉस्पिटल पहुँची तो वहाँ पर उसको एक जो है हमारे लड़के ने शनाख्त किया जिसने फ़ायर किया था और उसके बाद जो बाकी 3 लोग थे वो भी वहाँ से गिरफ़्तार हुए। जब फर्दर उनकी तफ्तीश की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि वो एक बैनुल इज़लाही गैंग है, बैनुल सूबाई गैंग है रादर, और वो लाहौर के एक इलाके कोट राधा किशन से उनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर उन्होंने रेंट पर जो है वो घर लिया हुआ था और उसमें वो डेली निकल के ये वारदातें करते थे और उसके बाद जो है लोगों से स्नैचिंग करते थे। तो उनकी पॉइंटेशन पर फिर पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की, उस घर पर रेड किया गया और फिर ख़याबान बदर के पीछे गली में एक फिर मुकाबला हुआ जिसमें जो है वो एक और शख्स ज़ख्मी हुआ जो पता चला जिसका नाम जो है वो फैसल था। तो उनके जो रिकवरीज़ की गई उसमें तकरीबन 19 मोबाइल फ़ोन जो डिफरेंट वारदातों में साहिल और जो दरख्शां की हदूद से स्नैच किए गए थे वो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। उसके साथ साथ जो है 5 जो है वो पिस्टल्स वो बरामद हुए और साथ साथ जो है वो 2 लैपटॉप्स बरामद हुए और एक मोटरसाइकिल जो कि चोरी की थी वो भी उनसे बरामद हुई। तो ये एक बड़ा मुनज़्ज़म गैंग था और जो यहाँ पर डिफरेंट वारदातों में मुलविस था और उसको दरख्शां पुलिस ने ख़ास तौर पे जो पेट्रोलिंग पार्टी थी हमारी शाहीन की बड़ी जाँफशानी से उन्होंने मुकाबला किया और इन 2 डिफरेंट मुकाबलों में 2 लोग ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए और बाकी उनके 2 साथी भी जो उनके फैसिलिटेटर्स थे जो उनके साथ मुलविस थे वो भी गिरफ़्तार हुए। बाकी के जो 2 लोग थे जिसमें फ़रार हैं उनके पीछे पुलिस जो है डिफरेंट जगहों पर रेड कर रही है और जल्द अज जल्द उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जी, इसके अलावा भी हमने एक गैंग अभी गिरफ़्तार, गैंग के कुछ मेंबर्स गिरफ़्तार हैं, कम्प्लीटली गैंग बस्ट नहीं हुआ लेकिन उसके हमारे पास मुल्ज़िमान गिरफ़्तार है, उनसे भी हमने कुछ 7 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और बाकी जो स्नैचिंग की जो चीज़ें हुई हैं स्नैचिंग वो भी बरामद की हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जो लोग इसमें जिन्होंने मुकाबला किया उनको बिल्कुल जो है वो उनकी साइटेशन ऊपर भेजी जाएगी, उनको इनामात दिए जाएंगे। 6 रुकनी गैंग है और उसमें से 4 लोग जो है वो 2 लोग ज़ख्मी हालत में और 2 वैसे गिरफ़्तार हैं, 4 लोग कस्टडी में हैं और उनसे जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं तो 5 मुकदमात में ऑलरेडी उनकी गिरफ़्तारी डल चुकी, जो शनाख्त हो चुकी है उनकी कि 5 मोबाइल फ़ोन जो उसने स्नैच किए थे वो इसी इलाके के थे और मुल्ज़िमों ने उनको पहचान लिया। जी, कल जो है वो कुछ पुलिस यूनिफॉर्म में लोग साहिल के इलाके में मौजूद थे। पुलिस को इत्तला मिली कि जी यहाँ पर कुछ लोग किसी के साथ कोई जो है वो उनके पैसों की डिमांड की गई है। फ़ौरन पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, चेक किया गया तो वो जाली यूनिफॉर्म में पुलिस वाले थे जो वहाँ पर मौजूद थे, उनको गिरफ़्तार कर उनके ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर की गई। जी, मैं बताता चलूँ कि जो टोटल जो आपने हाई प्रोफाइल केसेस की बात की जिसमें जो ये नारकोटिक्स पेडलर्स हैं उसमें टोटल 35 लोगों की लिस्ट हमें मौसूल हुई थी स्पेशल ब्रांच से कि जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन एंड अराउंड जो है वो शायद मंशियात फ़रोश करते हैं, जिसमें से 7 लोग उन्होंने इनएक्टिव किए थे, वो पहले जेल जा चुके थे। उसमें से जो है 21 लोग हम अब तक गिरफ़्तार कर चुके हैं। अगर आप कहेंगे तो उनकी 1 पेजर प्रोफाइल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि वो आपकी जो 6 महीने की कारकर्दगी उसमें आप शेयर करेंगे। टोटल जो हमने अब तक जो लिस्टेड जो नारकोटिक्स के ड्रग पेडलर्स हैं उसमें हमने 72 अरेस्ट किए हैं, वो सारे जो है अरेस्ट हुए हैं। बाकी के जो ये जिनकी आप बात कर रहे हैं जो कि चीदा नाम है वो क्योंकि ऑनलाइन उनका जो सिस्टम है दैट इज़ ऑन डिफरेंट साइबर स्पेस मोबाइल एप्लीकेशंस पे हैं, तो उनकी जो है टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो हमें बड़ी मुश्किल से अवेल होती है, लेकिन हमें ज़्यादातर ह्यूमन जो है रिसोर्सेज पर रिलाई करना पड़ता है। तो अगर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई ऐसा हमें सिरा मिलता है तो डेफिनेटली हम उसको आखिर तक पहुँचाते हैं।
जी यही मैं मुकाबले की बात कर रहा हूँ कि जब पुलिस की फायर एक्सचेंज हुआ डकैतों के साथ दरख्शां की हदूद में खायाबान शहर पर, तो उसके बाद वहाँ से वो लोग फ़रार हुए और फ़रार होने के बाद जो उनके साथी थे वो वहाँ से भागे और इसको उन्होंने जो है वो एक और रॉबरी रेजिस्टेंस करार देते हुए फिरेर थाने की हदूद से उसकी एंट्री चलाकर उसको जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट कराया फॉर ट्रीटमेंट। वहाँ से जो है वो पुलिस को ये इत्तला मौसूल हुई, क्योंकि हमने पूरे ज़िले की जो है पुलिस को एक्टिवेट किया हुआ था कि कहीं पर भी इस हुलिये के बंदे मिले, क्योंकि हमने उनकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी ले ली थी। तो वो जैसे ही वो हमारी हदूद में, क्योंकि जो है वो जेपीएमसी भी जो है वो साउथ ही डिस्ट्रिक्ट में लगता है, तो एसएचओ को पहले ही इत्तला दी गई थी कि कोई भी अगर आपके पास फायर आर्म की इंजरी के हवाले से कोई अगर इंजर्ड आता है तो फ़ौरन आप इत्तला दें। जैसे ही इत्तला मौसूल हुई तो उन्होंने जाके जो पुलिस पार्टी थी जो पेट्रोलिंग पे, उन्होंने शनाख्त की उसकी, और शनाख्त के बाद जो है वो उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया। जी बिल्कुल, बैंकों को हमने एक एडवाइज़री जारी की है डिस्ट्रिक्ट साउथ की तरफ से। उसमें हमने उनको पाबंद किया है कि अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी रकम निकलवाता है तो वो उनको जो है एक फॉर्म प्रेजेंट करेंगे कि जी उनको अगर कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है कंसर्न थाने से, तो वो थाने से पुलिस आएगी, उनको स्पॉट कर कर उनकी मंजिल तक लेकर जाएगी। लेकिन अगर वो खुद जो है चाहते हैं कि जी हमें पुलिस रिक्वायर्ड नहीं है, वो खुद डिक्लाइन करते हैं, तो फिर उससे कुछ भी नहीं किया जा सकता। महजूर साहब, ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में होटल आई की जो वायलेशन हो रही है, क्या अब भी हो रही हैं, और गेस्ट हाउसेस कितने जो है वो इस वक्त जो ऑपरेट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में? जी जितने भी जो है ऐसे गेस्ट हाउसेज़ या रेस्ट हाउसेज़ हैं जहाँ पर जो है वो कोई लोग गेस्ट रहने के लिए आते हैं, उन सब पे होटल आई इंस्टॉल्ड है, और होटल आई जो है वो रेगुलर बेसिस पर उसकी चेकिंग होती है। कोई भी अगर ऐसी वायलेशन या आईआर रिपोर्ट मौसूल होती है कि जिसमें कोई वायलेशन हो रही है तो फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन किया जाता है, और मुतअद्दिद ऐसे गेस्ट हाउसेज बंद भी कराए गए और सील भी कराए गए। जी बिल्कुल, जो हमने इंटरोगेशन की है उन्होंने उसमें भी इंकशाफ किया है कि 2-3 लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने उनको प्रॉपर्टी रेंट पर भी दिलवाई थी और उनको सहूलतकारी भी की थी। वो भी हमने वहाँ रेड किया था, लेकिन वो जिस जगह रेड किया था वो वहाँ हमें नहीं मिल सके, लेकिन लाइकली है कि उनको भी जल्द से जल्द हम गिरफ़्तार कर लेंगे। थैंक यू सर।